गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जनरल के कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। ठीक है, आपकी बुक से एक रैंडम एग्जांपल या क्वेश्चन पिक करते हैं। ठीक है, जल्दी से ओपन कीजिए, अपने बुक्स ओपन कीजिए। बच्चों कल हमने बेसिक्स पढ़ा था, काफी कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी आपको मैंने बताए थे जर्नल के अंदर। कुछ रूल्स फिर से एक मिनट मगअप कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है आपको पता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अगर कोई व्यक्ति पाने वाला है उसको डेबिट करो, देने वाला है उसको क्रेडिट करो। सेकंड रूल जो रियल अकाउंट से रिलेटेड है, जो असेट से रिलेटेड है, उसका क्या नियम आपने सुना, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। फिर नॉमिनल अकाउंट, सो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये सब बेसिक फॉर्मूले हैं। फिर हमने कुछ और एक्स्ट्रा मेहनत की कि सर कैश का रूल अलग से याद रखा। कैश, किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश आ जाए, अगर बिजनेस में कैश आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। इट इज वेरी इजी, बच्चे दिमाग में इसको इजीली स्टोर कर सकते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश दिख जाए, आए तो डिया, जाए तो सिया। नेक्स्ट बैंक की बात की थी, किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। ठीक है, फिर हमने परचेज का रूल याद किया कि सर परचेज गुड्स कभी भी परचेज करेंगे, परचेज अकाउंट ओपन होगा और परचेज हमेशा डेबिट में आएगा। परचेज डेबिट तो सेल्स क्रेडिट। और बोलिए, परचेज जीआर तो परचेज रिटर्न सीआर, और सेल्स सीआर तो सेल्स रिटर्न डीआर। फिर हमने ब्रह्मास वाला नियम याद किया कि सर किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर असेट नजर आ रही है, असेट जो हम जज कर सकते हैं कि हाँ इसमें असेट का डिस्कशन हो रहा है, असेट का नेचर होता है डेबिट। एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी के लिए, जो भी यहां बच्चे बैठे हैं, डू असेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, यस और नो? कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको गारंटी के साथ? बहुत सारे हमारे पास तो टॉपर किस्म के बच्चे हैं। डू असेट हैव ऑलवेज डेबिट बैलेंस, यस और नो विद रीजन? एनीबॉडी? अकाउंट खत्म हो चुका है, रिवीजन चल रहा है। डू असेट्स हैव डेबिट बैलेंस, यस और नो विद रीजन? अरे बेटा खत्म नहीं होती नॉलेज, हम तो अभी भी मानते हैं 99% हूं, 100% तो कभी नहीं बन पाऊंगा मैं भी। टीचर्स नहीं बोलते हैं एकदम एटीट्यूड के साथ, मैं नहीं मानता बेटा, मैं तो खुद 99% हूं, हो सकता है इससे भी कम, सिंपल। लेकिन एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सर। डू असेट हैव डेबिट बैलेंस ऑलवेज, यस और नो विद रीजन? ये सब बातें नहीं सुनता कोई भी, सीधी सी बात, बुरा मत मानना, आपने एक्सप्लेनेशन दिया, अच्छी बात है। Yes, assets do have debit balance always except one. बैंक बैलेंस माइनस में आ सकता है, अदरवाइज असेट का बैलेंस जीरो हो। ये क्वेश्चन है भाई, आपको कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में दिख सकता है। असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अगर आप लेजर सीखेंगे तो आप जब चेक करेंगे डेबिट क्रेडिट इक्वल जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा क्या कि सर मेरे पास -500 रुपए है, सर मेरे पास -2000 रुपए का फर्नीचर पड़ा है, नहीं बेटा। असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। बट बैंक एक ऐसा असेट है जो मे बी पॉजिटिव हो, मे बी नेगेटिव हो, बिकॉज हमें बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। अदरवाइज असेट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। आप ट्रायल बैलेंस देखिए, जब आप ट्रायल बैलेंस, आप में से बहुत से बच्चों को आता है, जहां आप डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस बनाते हैं बैलेंसेस से, तो वहां पर हम बच्चों को बताते हैं बेटा असेट है डेबिट में आएगा, लायबिलिटीज है क्रेडिट में आएगा। तो जर्नल के अंदर भी हम ऐसा ही कहते हैं कि असेट है तो डेबिट, लेकिन असेट और इंक्रीज हो रही है तो डेबिट कर दो, असेट डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर दो। और लायबिलिटीज का रूल इसका उल्टा, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। आइए आज मैं आपके सामने जो डिस्कशन कर रहा हूं अभी, वो 12th में भी आपको 100% ऑलमोस्ट एज इट इज दिखेगा, एज इट इज। हल्का फुल्का कंसेप्ट छोटा सा चेंज होगा और हम बच्चों को याद दिलाएंगे 12th में। बेटा याद है 11th के लास्ट टाइम में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जर्नल का, और इस टॉपिक का नाम है ओपनिंग एंट्री। क्या नाम है इसका बच्चों? ओपनिंग एंट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री? सर एज वी नो, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है बिजनेस का कि एक फेयर बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है, और जब एक बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है तो जैसे ही एक ईयर एंड होगा, आपके पास कई सारी असेट्स और कई सारी लायबिलिटीज के क्या बचे होंगे? बैलेंसेस, जिससे आप फेंक नहीं दोगे। आपके पास कैश भी हो सकता है, बैंक बैलेंस भी हो सकता है, फर्नीचर, बिल्डिंग, डेटर्स, क्रेडिटर्स। क्या करेगा बिजनेसमैन? सर कुछ नहीं करेगा, अगले दिन इसको कैरी फॉरवर्ड कर देगा। जैसे साल एंड होता है, जितनी भी असेट और लायबिलिटीज बचती हैं,
इनके बैलेंसेस को हम क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड। एक्सपेंसेस को नहीं करोगे, पूरे साल भर में आपके पेरेंट्स ने अपने बिजनेस में एम्प्लॉयज को सैलरी दी, कहानी खत्म, साल खत्म खत्म। अब आप एम्प्लॉय को नहीं कह सकते भैया अगले साल फ्री में काम करेगा ना, ऐसा थोड़ी ना होगा। दुकान किराए की किराया दिया, एक्सपेंस, कहानी खत्म। कुछ भी एक्सपेंस और रेवेन्यू है, इसका बैलेंस अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। लेकिन जितनी भी असेट और लायबिलिटीज बची होती हैं ईयर के एंड में, इससे आप अगले दिन क्या कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड। और किसी भी ईयर के बिगनिंग में हमें क्या चीज दिख सकती है, ओपनिंग एंट्री। लिखिए, दो शब्द लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, at the end of every year, we get some balances, of various assets and liabilities, which has to be carried forward, in the beginning of next year, सिंपल है। ब्रैकेट में लिखिए, नॉट एप्लीकेबल फॉर एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। ये चीज कभी भी एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसी साल के अंदर खत्म। स्कूल ने इस साल जो कमाया खत्म, अगले साल थोड़ी ना लेके जाएगा। हाँ, कैश और बैंक बैलेंस आप अगले साल ले जा सकते हो। अब जो बताने जा रहा हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे पेपर में बहुत गंदी गंदी मिस्टेक्स करते हैं, जिसे एग्जामिनर देख के पहले तो हंसता है, फिर गुस्सा आता है और मार्क्स काट देता है। सर, ओपनिंग एंट्री को जर्नल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? आइए, इसी के नीचे नेक्स्ट लाइन में मैं जर्नल एंट्री लिख रहा हूं इसकी। आपको जितनी भी असेट दे रखी होंगी क्वेश्चन में, आप क्या करेंगे, ऑल असेट्स डेबिटेड। एक साथ नहीं, कैश है, बैंक है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, जितनी भी असेट है, वन बाय वन। असेट कहां आती है हमेशा? असेट कहां आती है बच्चों? असेट कहां आती है? डेबिट। और लायबिलिटीज कहां आती है? सुनना ध्यान से, एक लाइन छोड़ देना डीआर में। ऑल असेट्स डीआर टू ऑल लायबिलिटीज, ऑल असेट्स डीआर टू ऑल लायबिलिटीज, खत्म। अब 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 5th या 6th क्लास के बच्चे नहीं है। अगर बिजनेस है तो कैपिटल होगा ही होगा। अगर बिजनेस है तो कैपिटल तो होगा, विदाउट कैपिटल तो बिजनेस स्टार्ट हो ही नहीं सकता। पहली कंडीशन, डीआर सीआर का टोटल बराबर नहीं आ रहा, डीआर का ज्यादा आ रहा है, सीआर का कुछ कम आ रहा है, तो सीआर में कुछ गायब होगा, और वो गायब क्या होगा? कैपिटल। सपोज डीआर का टोटल आ रहा है 10 लाख, सीआर का आ रहा है 6 लाख, तो सीआर में 4 लाख रुपए कहां गए सर? गुम गए सर हमने मिस्टेक तो नहीं की? अरे नहीं की। तुम्हें क्या करना है, जितनी भी असेट गिवन है क्वेश्चन में, ऑल असेट्स डेबिटेड वेयर एज ऑल लायबिलिटीज क्रेडिटेड, ऑल असेट डेबिट, ऑल लायबिलिटीज क्रेडिट। अगर टोटल बराबर नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ गायब होगा। और दो ऑप्शन है आपके पास, केवल तीसरा ऑप्शन नहीं है। अगर सीआर में आंसर कम आ रहा है तो वो क्या होगा बच्चों? टू कैपिटल। अच्छा सर, पॉलिटिक्स खेल रहा था एग्जामिनर हमारे साथ, वो यस बेटा यस, पॉलिटिक्स इतनी तो चलेगी। अगर सीआर में कुछ गायब होगा तो वो क्या गायब होगा? कैपिटल। जो हमें पता नहीं था, कैसे निकाला आपने बेटा? बैलेंसिंग फिगर। डीआर सीआर का टोटल लगाया और सीआर में एक चीज गायब थी, कैपिटल, हो गया। इसको ओपनिंग एंट्री कहते हैं। सुनना अभी क्या लिख रहा हूं, नरेशन। बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट, being opening entry past, is it okay students? अब मान लो कैपिटल गिवन है, सर कैपिटल गिवन है, तो पता है क्या हो सकता है कि टोटल लगाया, डीआर में कुछ कम आ रहा है, सीआर का टोटल आ रहा है सपोज 20 लाख, सीआर में लायबिलिटीज और कैपिटल का टोटल कितना आ रहा है? कई सारी लायबिलिटीज कैपिटल थी, अभी एग्जांपल कराऊंगा, डोंट वरी, वेट करो 2 मिनट और।
सीआर का टोटल 20 लाख आ रहा है, डीआर में अलग अलग एसेट की टोटल किया तो 16 लाख ही आ रहा है। आपने कहा यार ये क्या गड़बड़ है, जबकि अकाउंट्स कहता है डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होगा सर, हमेशा इक्वल, फॉर एवर एंड एवर। तो अगर डीआर में कुछ गायब होगा तो उसको आप क्या नाम देंगे? गुडविल। गुडविल सर, गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यूएशन पता नहीं थी। जब टोटल लगाया, डीआर का टोटल कम था, सीआर का ज्यादा था, तो जो गैप आया उसको हमने क्या नाम दिया? गुडविल। सर कैसे पता चला? बैलेंसिंग फिगर। सेम डायलॉग आप यहां लिख सकते हो, बैलेंसिंग फिगर। सर थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कराओ। आ जाइए, अपनी बुक ओपन कर लीजिए, प्रैक्टिस करा देते हैं बेटा, कोई टेंशन नहीं। आ जाओ, बुक ओपन कर लो, पहले जल्दी से विद इन 30 सेकेंड्स इसे नोट कीजिए और उसके बाद आइए अपनी बुक ओपन कीजिए। आपकी बुक में पेज नंबर बता देता हूं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है एट एनी कॉस्ट, 12th में भी हेल्प करेगा। एज पर द न्यू बुक 9.29, एग्जाम्पल 13 के जस्ट बाद, एग्जाम्पल 13 के जस्ट बाद में आपको दिख जाएगा ओपनिंग एंट्री हेडिंग। इज इट ओके? जल्दी से ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा बुक ओपन कर लो जल्दी से, चलिए। हाँ जी बच्चों, दिख रहा है ओपनिंग एंट्री हेडिंग? दिख रहा है ओपनिंग एंट्री हेडिंग? जय किशन, दिख रहा है बेटा? देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ भोपाल ऑन 1 अप्रैल 2020। देखिए क्या क्या दे रखा है असेट के अंदर, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, और इसके बाद डेटर्स, डेटर्स के आगे क्या लिखा बेटा? 47,000। और डेटर्स कौन कौन है? अशोक, पवन, विवेक, खत्म। आपको तीनों को अलग अलग दिखाना पड़ेगा, आपको तीनों को अलग अलग दिखाना पड़ेगा जर्नल में। बता सकते हैं क्यों? सर एक साथ डेटर्स दिखा दे 47,000, किसमें क्या गलत है सर? क्यों अलग अलग दिखाए? क्योंकि जब ये लोग आपको पैसे देंगे, तीनों एक साथ थोड़ी ना देंगे। आप जरा दिमाग लगाइए, कभी विवेक दे रहा है, कभी पवन दे रहा है, जो भी पैसे दे रहे हैं, आखिर पता कैसे चलेगा? कैसे इनका अकाउंट कैंसिल करोगे? कैसे इनका अकाउंट कैंसिल करोगे? इसलिए सोचिए, जितने भी नेम्स दिख रहे हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इंडिविजुअल शो करना पड़ेगा। इसके नीचे देखो, लायबिलिटीज में क्या दिख रहा है बेटा? क्रेडिटर्स दिख रहा है, क्रेडिटर्स 20, बट आप 20 नहीं लिख सकते क्योंकि क्रेडिटर्स की लिस्ट में क्या क्या दिख रहा है बताइए? चमनलाल, आपको चमनलाल को 7,000 देना है, ओमपाल को 13,000 देना है, और कैपिटल, अरे सर कैपिटल गिवन है। अब देखो नीचे आंसर देखिए आप इसका, अपनी बुक में आंसर देखिए, ऑल असेट्स डेबिटेड, ऑल असेट्स हैव बीन शोन इन द डेबिट साइड। चेक कीजिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% आता है मैक्सिमम स्कूल्स में ये, और 12th में तो आना है, बोर्ड के एग्जाम में आना है, बुक में भी आना है। 12th में इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिवेंचर के अंदर आपको परचेज कंसीडरेशन, नाम तक बता रहा हूं क्योंकि 12th में कोई ब्रदर सिस्टर हो उनसे डिस्कस कर सकते हो। परचेज कंसीडरेशन टॉपिक है, उसके अंदर इसी टाइप का क्वेश्चन दिखता ही दिखता है कि हमने एक रनिंग बिजनेस खरीद लिया, उसकी एसेट लायबिलिटी सब खरीद ली, सेम एंट्री, जो जो एसेट लिया डीआर, जो जो लायबिलिटी लिया वो साथ में सीआर। इज इट ओके? चलिए एंट्री चेक कीजिए, कैश डीआर, ऊपर से देखिए अमाउंट चेक कीजिए, कैश डीआर, बैंक डीआर, स्टॉक डीआर। अब डेटर्स नहीं लिखना, क्या लिखना है? अलग अलग नेम्स, 3 नेम्स है, तीनों के तीनों नेम लिख दीजिए। राइट सबसे पहले क्या लिखा? अशोक, देन पवन, देन विवेक, और 2 में देखिए चमनलाल टू ओमपाल टू कैपिटल। जब आपने डीआर सीआर का टोटल लगाया तो बेटा क्रेडिट का टोटल कितना दिख रहा है बताओ? सर क्रेडिट का तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, 7,000 प्लस 13 प्लस 2 लाख, कितना बना? 220, 2,20,000 रुपए। लेकिन डेबिट में इतना नहीं आ रहा, डेबिट में कुछ कम आ रहा है, कुछ गायब है, और वो गायब क्या है? एक ही चीज, गुडविल। 12th में भी सेम होगा, 12th में भी सेम। तो उससे हम ऐसे हैरान मत होना, सर ऐसा ये क्या चीज है, ठीक है ना? आप सोचिए कनेक्टिविटी, जो 11th में पढ़ रहे हैं सेम यू विल गेट इन 12th क्लास। नाम डिफरेंट होगा, नाम मतलब टॉपिक का नाम डिफरेंट होगा, बट कहानी 100% सेम होगी। इसमें किसी को डाउट है तो बताइए, एनीबॉडी डाउट है कुछ बेटा? सारी एसेट को डीआर लिखा। अच्छा इसमें बच्चे क्या करते हैं पता है? इस बुक के ऊपर अभी आंसर के ऊपर फोकस करना, बच्चे इतने प्यारे प्यारे होते हैं एकदम, मतलब बता रहा हूं ना, इंसान के रूप में गधे ही होते हैं। वो करते हैं
कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, स्टॉक बैंक अकाउंट डीआर टू कैपिटल, स्टॉक अकाउंट डीआर टू कैपिटल। अरे भैया ये कैसा मजाक कर रहा है, कोई नया बिजनेस थोड़ी ना स्टार्ट हुआ है। क्या ये नया बिजनेस है? नहीं सर, ये पुराना बिजनेस है जो लास्ट ईयर एंड हुआ, इस साल स्टार्ट हुआ। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है बिजनेस चलता रहता है। और किसी भी ईयर के बिगनिंग में कौन सी एंट्री हमें दिख सकती है? ओपनिंग एंट्री। क्या फंडा इसका, कैसे सॉल्व करते हैं? सर जितनी भी असेट है एक साथ डीआर कर देंगे, अलग अलग नेम्स दिखाने, जैसा भी आपने देखा। जितनी भी लायबिलिटीज है एक साथ सीआर करेंगे, मजाक थोड़ी ना चल रहा है। और इसको ओपनिंग एंट्री कहते हैं। अब इसके ऊपर प्रैक्टिकल जितना भी टाइम बचा है क्वेश्चन करते हैं फुल फ्लैश। पता है क्वेश्चन में कितना मजा आएगा? एक बार इसी क्वेश्चन पे एग्जांपल में वापस से फोकस कीजिए। डेटर्स में कौन कौन से दिख रहे हैं? आंसर में फोकस कीजिए। डेटर्स में कौन कौन दिख रहे हैं? अशोक, पवन, विवेक। कहानी में ट्विस्ट आता है। अशोक दिख रहा है, हमने अशोक को कुछ और गुड्स बेचा। पूरा क्वेश्चन बनता है। पहली एंट्री बच्चों ने सही सलामत कर दी। ठीक है, अशोक का अकाउंट कितने से डेबिट दिख रहा है बताओ बेटा? अशोक का अकाउंट कितने से डीआर दिख रहा है? 12,000। अब देखिए ट्रांजेक्शन सारे इसी के नीचे ट्रांजेक्शन होते हैं, उसमें लिखा हुआ एक पॉइंट, गुड्स सोल्ड टू अशोक 8,000। गुड्स सोल्ड टू अशोक 8,000। बच्चे ने एंट्री कर दी, सर परचेज डीआर होता है तो सेल सीआर होता है, और सर नाम आ गया, इट मींस उधार बेचा, उसके लिए लायबिलिटी बन गया, हमारे लिए क्या बन गया? असेट। अशोक डीआर, असेट डीआर होता है, अशोक डीआर टू सेल्स। ठीक है बेटा। अब पूरा क्वेश्चन चल रहा है, 5-7 पॉइंट के बाद एक पॉइंट आया। पता है कैसा पॉइंट आया? अशोक ने अपना अकाउंट सेटल कर दिया अंडर 4% डिस्काउंट। अशोक ने हमें पैसे दे दिए 4% डिस्काउंट काट कर। अब बच्चा नालायक की तरह, उसको पता ही नहीं चलता कि अशोक से हमें मांगते कितने हैं। बच्चा ओपनिंग एंट्री वापस कई बार देखता ही नहीं है, पूरा क्वेश्चन होता है फुल फ्लैश। अब हमें चेक करना पड़ेगा अशोक से हम टोटल कितना मांगते हैं। 12 पुराना है और 8,000 का भी अभी बेचा, कितना पैसा टोटल मांगते हैं? 20। लेकिन बच्चा जनरली क्या करता है? ओपनिंग एंट्री पे फोकस नहीं करता और देखता है सर 8,000 का गुड्स बेचा था ना अभी, 8,000 का पेमेंट उसने कर दिया डिस्काउंट काट के। गलत। क्रेडिटर देखो क्या दिख रहा है? क्रेडिटर, नाम बताओ क्रेडिटर्स में से एक। चमन लाल। आप कितना रुपए देने आपको चमन लाल को? आपकी लायबिलिटी है 7,000। ठीक है। अब हुआ क्या, आपने चमन लाल से 40,000 का गुड्स और खरीदा उधार, एंट्री कर दी आपने। कहा सर परचेज डीआर होता है, आपने बताया परचेज डीआर टू चमन लाल 40,000। कुछ दिन बाद आपने उसका सेटलमेंट कर दिया, अकाउंट का फुल सेटलमेंट अंडर 2% डिस्काउंट। अब बच्चा कहता है सर 40,000 का गुड्स खरीदा था, पेमेंट कर दिया। गलत। 7,000 पुराना भी बाकी है। रियलिस्टिक स्टोरी जैसा लगता है ये। 1 अप्रैल 2021 स्टार्ट होने वाला है। जैसे 31 मार्च आएगा, जो भी बिजनेसमैन है रियल लाइफ में, उनकी जो भी असेट और लायबिलिटीज होंगी वो 1 अप्रैल को क्या करेंगे? उससे ओपनिंग एंट्री। रियल लाइफ में होगा या नहीं होगा, क्या लगता है? 100% होगा, 100% होगा। जितनी भी असेट है और लायबिलिटीज है आप उससे कैरी फॉरवर्ड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि असेट हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रहती है। अब सुनिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? एग्जाम्पल 14 का ए, आज की केवल और केवल सबसे मेन एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जाम्पल 14 का ए आपको पूरा करना है और 14 का बी भी आपको पूरा करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 14 करा देता हूं, दी बेस्ट हो जाएगा, बेसिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा जर्नल के अंदर। फिर स्पेशल ट्रांजैक्शंस वगैरह वो हम कल नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगा और तब डिस्कस करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। अब मैं आपको समझा पाऊंगा और आप भी समझ पाएंगे। चलिए रजिस्टर स्टार्ट कीजिए, भले रफ रख है चलेगा, रफ रफ। क्वेश्चन नंबर 14 एग्जांपल आप करोगे बेटा, और क्यों करोगे आप? क्योंकि सॉल्यूशन गिवन है, डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन 14, जितना भी टाइम हमारे पास बचा है स्पीडली स्टार्ट करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 का ए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से पिक कर लीजिए और रफ रजिस्टर और स्पीड बेटा। अब पैसेंजर ट्रेन के हिसाब से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, स्पीड बढ़ानी होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 14 का ए। जर्नल एंट्री, पहला ट्रांजैक्शन दे रखा है बच्चों आपको, चलिए चेक करते हैं जल्दी से। पहला ट्रांजैक्शन सर राधिका ट्रेडर्स की बुक है 1 अप्रैल 2017। देखिए 2017 अप्रैल 1, टाइम कम है, स्पीडली। जितनी भी एसेट है डीआर, कैश अकाउंट डीआर, देन बैंक अकाउंट डीआर,
देन स्टॉक है तो स्टॉक अकाउंट डीआर। सर स्टॉक तो हम यहाँ नहीं दिखाते, अगर स्टॉक बचा हुआ है तो दिखाना पड़ेगा। नया नया खरीदते तो आप परचेज अकाउंट डीआर कर सकते थे। स्टॉक के बाद डेटर्स के लिस्ट में मोहन, सोहन, दिनेश, मोहन, सोहन, दिनेश। देखिए मैं नाम के आगे अकाउंट वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं। पर्सनल अकाउंट, किसी भी पर्सन के नेम के आगे अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। बाकी कर दोगे तो ठीक है, मार्क्स नहीं काटेंगे इस चीज के, बट नहीं करना चाहिए। अब बताइए कैपिटल गिवन है केस में, इतना बता। और क्या चीजें हैं? फर्नीचर और बिल्डिंग भी है सर। फर्नीचर, बिल्डिंग। मेरे हिसाब से चौक से ज्यादा आपके पेन की स्पीड होगी मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो स्पीड बढ़ाइए बेटा, जल्दी जल्दी कीजिए। फर्नीचर, इसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डीआर। सर खत्म हो गया। अब क्रेडिटर्स दे रखे हैं सर, क्रेडिटर्स लिख दो। क्रेडिटर्स के अंदर क्रेडिटर्स के नेम लिख दीजिए। और ये बात कंफर्म है, इस क्वेश्चन में गुडविल नहीं होगा। बताओ क्यों? क्योंकि सर कैपिटल गिवन ही नहीं है सर, तो कैपिटल के बिना तो बिजनेस हो ही नहीं सकता सर, वो कैपिटल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स के नेम कौन कौन से हैं? टू एक्स, टू वाई, और बैलेंसिंग फिगर से आपको मिलेगा टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। और नरेशन में आप लिख सकते हैं ओपनिंग एंट्री पास्ट, ओपनिंग एंट्री पास्ट। चलिए अमाउंट लिखना स्टार्ट करते हैं। 8,000, 7,000, 30,000, 8,000, 7,000, 30। बच्चों ये कॉलम कौन सा है? डेबिट। नेक्स्ट कौन सा आएगा? क्रेडिट। बी केयरफुल अबाउट द फॉर्मेट। 8, 7, 30, फिर 36,000। देन बताइए नेक्स्ट 10, 12, 14, 10, 12, 14। और बताइए क्या दे रखा है? सर फर्नीचर 5,000, कहां मिस्टेक किया हमने? कैश बैंक स्टॉक, कैश बैंक स्टॉक। अच्छा डेटर्स की अमाउंट मैंने लिख दी गलत, डेटर्स का टोटल यहां नहीं आएगा। चलिए कैश बैंक स्टॉक के बाद सीधा 10, 12, 14, 10,000, 12,000, 14,000। इसके बाद क्या क्या दे रखा है? 5 और 25, 5,000, 25,000। देखिए सारी एसेट डीआर की। और लायबिलिटीज में 5 और 6, एक्स के आगे 5, वाई के आगे 6, राइट। सर डीआरसीआर तो इक्वल नहीं आ रहा, डीआरसीआर इक्वल नहीं आ रहा, तो जो गैप होगा उसको क्या बोलेंगे? सर उसको कैपिटल बोल देंगे। वेरी इजी। कितना आएगा? एनीबॉडी, एनी आइडिया? सर 1 लाख रुपीज आ रहा है, क्वेश्चन के नीचे लिखा भी, आप टोटल लगाएंगे डीआर का टोटल 1,11,000 आ रहा है, तो सीआर में भी कितना होना चाहिए? 1,11,000। लेकिन सर सीआर में तो ओनली 11 है, तो बाकी का 1 लाख। अच्छा आप उल्लू बना रहे थे, कैपिटल नहीं बता रखा था। 11th स्टैंडर्ड, अगर ये 5th 6th क्लास का बच्चा होता, टोटल इक्वल आता, छोटा बच्चा खुश हो जाता, बट आप 11th स्टैंडर्ड के, सीधी सी बात, इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। सीआर में 1 लाख बैलेंसिंग फिगर से आया, खत्म। ये फर्स्ट एंट्री है। अब पूरा क्वेश्चन करना है हमें। आइए बच्चों भाई ऑनलाइन इसके आगे, शानदार, अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं अब इसमें, लेवल अच्छा है क्वेश्चन का, लेकिन परचेज सेल और यही सब चीजें हैं इसमें मेन। अप्रैल 2 का ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट अप्रैल 2, अगली डेट अप्रैल 2 पर क्या ट्रांजेक्शन हुआ बताइए? सर हमने 6,000 का गुड्स खरीदा खन्ना ब्रदर्स से। किससे खरीदा बेटा? खन्ना ब्रदर्स से। 6,000 का लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट का रूल आपने बताया था अकाउंटिंग टर्म्स में, इट इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसे डायरेक्टली माइनस कर दिया जाता है। अब ऐसा पॉइंट आपके पेपर में आना ही आना है, कंफर्म है। टीडी तो आएगा ही आएगा भाई, सीधी सी बात, तभी तो बच्चा प्रैक्टिकल अप्लाई करेगा उसे। तो पहले मैं इसका रफ वर्क दिखा रहा हूं, फिर मैं उसको रफ कर दूंगा, चेक कर लेना। सर सबसे पहले हमने 6,000 का गुड्स खरीदा, लेस 15% टीडी which is not shown in the books of accounts, इसका 15% हुआ 900। इट मींस ऑफिशियली हमने कितने का गुड्स खरीदा? 5100। क्या खन्ना ब्रदर्स ने हमें कुछ ऑफर दिया? दिया है सर, 2% कैश डिस्काउंट। मतलब खन्ना ब्रदर्स ने हमें कहा अभी के अभी पेमेंट कर दो, 2% का क्या दे देंगे? कैश डिस्काउंट। लेकिन हमने जब जेब देखी
यार हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। हमने कितना पेमेंट किया बताइए? हमने खन्ना ब्रदर्स को कहा अरे भाई थोड़ा धीरे, प्लीज थोड़ा धीरे, पास में बैठ जाइए भले। हमें ऑफर मिला 2% कैश डिस्काउंट। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश डिस्काउंट? कि पेमेंट अभी के अभी दो, कैश डिस्काउंट ले लो। हमने कहा खन्ना ब्रदर्स को, धीरे बोलो ना बेटा, प्लीज बेटा थोड़ा धीरे, वॉल्यूम और डिक्रीज कर दो, ठीक है? 2% का कैश डिस्काउंट का ऑफर हमें मिला, लेकिन हमारी पॉकेट में इतने पैसे नहीं थे। हमने खन्ना ब्रदर्स को कहा 40% दे सकते हैं, तो खन्ना ब्रदर्स ने कहा जितना दोगे उसके ऊपर 2% कैश डिस्काउंट दे देंगे। हमने कहा ये तो गलत बात है, 5100 पे दो। तो उन्होंने कहा भाई पूरे पैसे दो, 2% कैश डिस्काउंट लो। अब हमें दो पार्टीशन करने पड़ेंगे, 40% अलग निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका पेमेंट हम कैश में कर रहे हैं, और 60% हम कैसे खरीद रहे हैं? उधार। इसका 60% बताइए। 3060 आ रहा है, चेक कीजिए, और 40% 2040। देखिए ना, 5100 का ऑफिशियल गुड्स खरीदा, 40% बनता है 2040, 60% बनता है 3060। ये हमने क्रेडिट पे परचेज किया, सुनना ध्यान से। लेकिन इस अमाउंट को हम पूरा पे नहीं करेंगे क्योंकि हमने खन्ना ट्रेडर्स को कहा, खन्ना ब्रदर्स को, भैया आपने कहा 2% का कैश डिस्काउंट है। तो खन्ना ब्रदर्स ने कहा बिल्कुल सही है साहब, 2040 मत दो पूरे, इस पे 2% क्या माइनस कर लो? कैश डिस्काउंट। कितना होगा इसका 2%? 20 रुपीज 40 पैसा 1% होता है, 2% हुआ 40 रुपए 80 पैसे, 41 हो गया। इट मींस फाइनली हम खन्ना ब्रदर्स को कितना पेमेंट करेंगे? 1999। इतना कैश हमारे यहां से जा रहा है, इतना हमें डिस्काउंट मिल रहा है, और ये हमने खरीदा है उधार। खत्म, फिनिश। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे सर? परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर कितना? 5100। टू कैश कितना? 1999। टू डिस्काउंट रिसीव। सर क्यों सीआर में क्यों कर रहे हो? कैश जा रहा है, डिस्काउंट मिला है, प्रॉफिट है। उधार खरीदा तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? उधार खरीदते हैं तो लायबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज। एंड व्हाट इज द रूल ऑफ लायबिलिटी? इंक्रीज हो तो सीआर। जिंदगी में, जिंदगी भर अकाउंट्स कभी भी पढ़ लो, आपको क्या लगता है रूल कभी केवल जर्नल में काम आएगा? बिल्कुल गलत। अकाउंट्स में 12th में इतनी जगह आपको आपका टीचर एग्जामिनर कहेगा बेटा लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लॉस हो रहा है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, अलग अलग एस्पेक्ट, लेकिन वर्ड बहुत यूज होगा। अभी आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट में कीजिए, खत्म। एंट्री कीजिए जल्दी से। ये एंट्री है अप्रैल 2। अमाउंट को रब कर रहा हूं, नोट डाउन आप कर सकते हो। सीधी सी बात, एक्सप्लेनेशन दे दिया। इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? एक बात बताइए, इसको रफ में बना लेना चाहिए ताकि इजी लगे क्वेश्चन। आइए जल्दी से एंट्री करते हैं। परचेज अकाउंट डीआर, परचेज अकाउंट डीआर कितने का परचेज किया? 5100। टू में कैश कितना जा रहा है? टू कैश अकाउंट 1999। डिस्काउंट मिला, प्रॉफिट हो गया। टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, और रिमेनिंग हमने उधार खरीदा। टू खन्ना ब्रदर्स, धीरे, टू खन्ना ब्रदर्स 3100। डन, फिनिश। आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट। रिसीव्ड अ ड्राफ्ट, रिसीव्ड अ ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट। अरे सर कौन है ये मोहन? इस पॉइंट में मोहन कौन है? हमें तो पता ही नहीं चल रहा। पहली एंट्री चेक कीजिए, पहली एंट्री मोहन दिख रहा है क्या? कितना दिख रहा है? 10,000 दिख रहा है। मतलब हम उससे मांगते थे, हमारा कस्टमर था, आज उसने हमें कुछ दिया है। क्या दिया बताइए? सर ड्राफ्ट दिया। सर ये तो गंदा इंसान है सर, ये तो नुकसान करा दिया इसने। और उस ड्राफ्ट को आपने क्या किया? बैंक में डिपॉजिट करा दिया। कौन सी डेट है? अप्रैल 2 या 3? सर ड्राफ्ट मिला, इसे बैंक में डिपॉजिट करा दिया, बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। बैंक अकाउंट डीआर 9750। हमें 250 रुपए का नुकसान हो गया। हाँ मुझे,
10,000 से मोहन डीआर है, सीआर भी कितने से होगा 10,000, लेकिन सर 250 का नुकसान हो गया हमें, डिस्काउंट अलाउड। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, किसी ने डिस्काउंट अकाउंट लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि डीआर में लिखा इट मींस वो लॉस ही है। कितने का लॉस हो गया हमें 250। लॉसेस डीआर में आते हैं और प्रॉफिट सीआर में। एज पर विच अकाउंट विशाल? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? एज पर विच अकाउंट लॉसेस डीआर में? नॉमिनल अकाउंट। लॉस डीआर में और प्रॉफिट सीआर में। 2 में किसने दिए ये पैसे? मोहन। और इस प्रकार मोहन हमारे बीच नहीं रहा। फिनिश। इस पॉइंट में मर गया, वैसे जिंदा है मोहन। हो रहा। अप्रैल 3 के बाद बताइए नेक्स्ट। अप्रैल 5 क्या हुआ? अप्रैल 5 को बताइए। सर हमने सुरेश से गुड्स खरीदा, लिस्ट प्राइस 8,000, 20% टीडी। अरे टीडी आ गया, उड़ा दो सर, टीडी इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और हमने पेमेंट भी कर दिया सर चेक से। बधाइयां हो जी, बधाइयां। परचेज अकाउंट डीआर टू बैंक। सर परचेज डीआर में आता है सर, आप इन्हें बताया, बिल्कुल सही। परचेज अकाउंट डीआर। 2 में किसका नाम? सर चेक। चेक से पेमेंट किया टू बैंक। नरेशन लिखना होगा, भले शॉर्ट में लिखो, गुड्स परचेज चलेगा, लेकिन सर अमाउंट कैसे निकालें? 8,000 का खरीदा, 20% टीडी विच इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 8,000 माइनस 20%, 6400, 6400। खत्म। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए बच्चों जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट सुनिए जल्दी से। अप्रैल 8 सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड अ चेक। लेकिन रुक जाइए, इसका अगला पॉइंट भी पढ़िए मेहरबानी करके। डिपॉजिटेड द अबव चेक इनटू बैंक। अच्छा, आपने 8 तारीख को गुड्स बेचा और आपको चेक मिला। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये सही कह रहा हूं मैं। पेपर में ऐसे कई पॉइंट्स इसमें से आपको मिलेंगे, ये भी क्लियर बोल रहा हूं क्योंकि पॉइंट्स अच्छे हैं। आपने गुड्स बेचा और आपको चेक मिला और आपने चेक को 2 दिन बाद डिपॉजिट किया, तो सर आप उस चेक को क्या मानेंगे? चेक इन हैंड। सर अप्रैल 8 हमें चेक मिला क्योंकि हमने गुड्स सोल्ड किया था। चेक इन हैंड अकाउंट डीआर, चेक इन हैंड अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सर परचेज डीआर होता है तो सेल्स सीआर होता है, सीधी सी बात। सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया 25 और चेक कितने का मिला? 25 लीजिए। और 2 दिन बाद अप्रैल 10 को आपने इस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। और बैंक इंक्रीज जब भी होता है डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, और ये चेक इन हैंड अब हमारे बीच नहीं रहा। पहले डेबिट और अब क्रेडिट। बैंक अकाउंट डीआर टू चेक इन हैंड, सीधी सी बात। इसी प्रकार अकाउंट्स में कई सारे अकाउंट डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं। 25 नरेशन कुछ भी आप क्वेश्चन का पॉइंट लिख सकते हैं, चलेगा बिंदास कॉपी पेस्ट करके। नेक्स्ट, सोहन डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट 4,000। आपका ये सोहन कौन है? सर कस्टमर है, इसने हमारे अकाउंट में 4,000 जमा करा है। कितनी अच्छी बात। आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज? सोचिए। किसी को कम समझ में आए तो मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करा के देख लो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं करा दो, नहीं मुझे समझ आ गया बेटा। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अप्रैल 12 को सोहन ने हमारे बैंक में डिपॉजिट किए। आप पहली एंट्री चेक कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री में सोहन कितने अकाउंट से ओपन था? सोहन से आप कितने? सर 12,000 मांगते थे, लेकिन अभी उसने केवल कितना दिया? दिमाग में रखना, 8,000 और मांगते हैं मुझसे, और फुल सेटलमेंट नहीं लिखा है। सोहन ने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट किए, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर 2 में क्या लिख देंगे? सोहन। कितने रुपीस मिल गए बच्चों? 4,000। वेरी गुड, ये लीजिए 4,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आइए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है बेटा? सर 16 को हमने 5,600 इनकम टैक्स डिपॉजिट किया। सर इनकम टैक्स पर्सनल खर्चा है,
इनकम टैक्स, इनकम मालिक की हुई, घर से भरो ना टैक्स, बिजनेस से क्यों पे किया? पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस से पे किया, ड्रॉइंग्स अकाउंट डीआर होगा 5600 रुपीज। पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस से कुछ भी करोगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डीआर विद हाउ मच रुपीज? 5600। किससे पेमेंट किया बच्चों? किससे पेमेंट किया? देखो, चेक से। सर बैंक इंक्रीज होता है तो डीआर, और चेक से पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा, सीआर। टू बैंक अकाउंट, हाउ मच रुपीज? 5600, 5600, डन, खत्म। आगे चलिए जल्दी से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कौन सी तारीख को है? 20th को। वाओ, गुड। देखिए 20th को क्या दिख रहा है आपको? चेक मिला सोहन से 7800, और आपने उसको 200 का डिस्काउंट अलाउ किया, और इसी के साथ सोहन का अकाउंट फिनिश हो जाएगा। 20 चेक मिला, बैंक में डिपॉजिट करा दिया, बैंक अकाउंट दिया, क्योंकि बैंक इंक्रीज हो रहा है विद हाउ मच रुपीज? 7800। 200 का आपने डिस्काउंट दिया, जो हमारे लिए लॉस बन गया। लॉसेस डेबिट में आते हैं, देख लीजिए। डिस्काउंट अलाउड डीआर, प्रॉफिट होता तो सीआर। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डीआर विद हाउ मच रुपीज? 200। और 2 में ये पेमेंट किसने दिया? सोहन। बच्चों, जैसे ही आप लेजर अकाउंट सीखेंगे, आपको पता चल जाएगा डीआर सीआर का टोटल ऑटोमेटिकली लेजर में बराबर आएगा सोहन का, क्योंकि अब सोहन का हिसाब किताब फिनिश। 2 मिनट शांति से बैठ जाओ भाई, हम यहां पढ़ रहे हैं। मैं चौक से कभी नहीं लिखता, फिर भी मैं चौक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं। आप इसको मत समझ लेना एटीट्यूड, भैया प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन ही नहीं हुआ पूरा, 10 बार बोर्ड रब करना पड़ता है। प्लीज कॉपरेट, प्लीज। टाइम अभी खत्म हो रहा है, 2 मिनट भी नहीं बचे, तो मुझे सबके साथ चलने दीजिए। 20th नंबर ट्रांजैक्शन हो गया। नेक्स्ट 21, आपने बैंक से पैसे निकाले, कुछ ऑफिस यूज के लिए और कुछ पर्सनल यूज के लिए। ठीक है जी, ऑफिस यूज के लिए निकाले तो बैंक बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश। जब कैश डिपॉजिट करा सकते हो तो विड्रॉ भी कर सकते हो। अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया तो ड्रॉइंग सीआर, ऑफिशियल डेट अपने आप लिख देना। बिजनेस में जितना भी कैश आ रहा है, कैश अकाउंट दिया। पर्सनल यूज के लिए निकाला, ड्रॉइंग्स दिया। कहां से पैसा निकाला? बैंक। द रूल ऑफ बैंक, इंक्रीज होता है तो डीआर, डिक्रीज होता है तो सीआर, खत्म। टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट आप लिख सकते हैं, अमाउंट आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, सेंट अ चेक, ये बहुत अच्छा पॉइंट आ गया बेटा। सेंट अ चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4900। हमें एक्स को देना कितना था पता लगाइए, उसका अकाउंट सेटल कर रहे हैं। पहली एंट्री में एक्स क्रेडिट में था, अब एक्स क्रेडिट से कहां जाएगा? डेबिट। मतलब कितनी खूबसूरत चीज है अकाउंट से, अब कुछ भी कहिए। पहले क्रेडिट में था, अब डेबिट में आके उसका गेम ओवर। एक्स को डेबिट कर दो। एक्स दिया, कितना देना था? 5000। चेक दिया, बैंक डिक्रीज हो जाएगा। कितने का चेक दिया? 4900। 4900, और 100 का क्या मिल गया? डिस्काउंट, और विच इज आवर प्रॉफिट। प्रॉफिट क्रेडिट में आता है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। रिमेनिंग ट्रांजैक्शन आप अपने आप कर सकते हो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।